Hi guys, welcome to my YouTube channel Mind Has Nursing. Guys, today I am sharing notes on therapeutic nurse patient relationship mean TNPR पर its purpose and phases. तो गाइज आज हम जो है थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप पे डिस्कस करेंगे। इसके मैं आपके साथ जो है नोट्स दे रही हूँ आपको, क्योंकि ये मुझे ऑन डिमांड किसी ने बोला था कि इस पे नोट्स दे दीजिए या लेक्चर, तो मैं वही आज आपके संग शेयर कर रही हूँ। तो थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप मीनिंग क्या है इसकी, कि जो थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिटवीन अ पेशेंट एंड नर्स बेस्ड ऑन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। यानी कि जो थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप क्या है, वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, यानी कि थेराप्यूटिक रिलेशनशिप है पेशेंट और नर्स के बीच में, जो कि उनके पेशेंट के थेराप्यूटिक मतलब ट्रीटमेंट के लिए और जो भी उसका नीड होती है उसके लिए जो कम्युनिकेशन का जो काम होता है वो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप में किया जाता है। तो वही ये है थेराप्यूटिक रिलेशनशिप इन विच द स्किल्ड एंड ट्रेन नर्स असिस्ट द पेशेंट टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि जो एक स्किल्ड और ट्रेन नर्स होती है वो क्या करती है, पेशेंट को असिस्ट करती है और उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको क्या करती है, वो अपनी स्किल के थ्रू और अपनी नॉलेज के थ्रू उसको वो सॉल्व करती है। ठीक है, तो इसमें ये इसकी मीनिंग हो गई। और अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे। डेफिनेशन, तो जो नर्स पेशेंट relationship is result of series of interaction between the nurse and patient over a period of time, with the nurse focusing on need and problem of patient and his family while using the scientific knowledge and specific skill of nursing profession। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका मीनिंग है जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है वो क्या है, एक रिजल्ट है, सीरीज रिजल्ट है सीरीज ऑफ इंट्रैक्शन का। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो एक नर्स पेशेंट के बीच में जो भी इंट्रैक्शन होता है उसकी एक सीरीज होती है। ये किस पीरियड में होती है, जिस पीरियड में नर्स पेशेंट की प्रॉब्लम में फोकस करती है और उसकी जो फैमिली के साथ भी क्या करती है, पेशेंट के साथ और उसकी फैमिली के साथ फोकस करती है उसकी प्रॉब्लम को लेके, और जिसमें वो साइंटिफिक नॉलेज को यूज़ करती है और उसके जो अपनी जो स्पेसिफिक स्किल होती है उसको यूज़ करती है। और नर्सिंग प्रोफेशन के जो कि वो जो स्किल होंगे वो किसके अंदर आएंगे, नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर आएंगे। तो ये सारा चीज़ उसमें होता है। मतलब क्या होता है इसमें, कि जिस बीच में पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है नर्स उसके साथ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बनाती है। यानी कि ये जो नर्स होती है पेशेंट के बीच में थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बनाती है, जिसकी हेल्प से जो नर्स पेशेंट और उसकी फैमिली की जो प्रॉब्लम्स होती है वो अपने गुड आईपीआर के थ्रू क्या करती है, सॉल्व करती है। इसमें वो साइंटिफिक जो मतलब कि जो रैशनल होता है उसके थ्रू वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, यानी कि अपनी नॉलेज और स्किल का वो इसमें यूज़ करती है। ठीक है, तो ये था इसकी डेफिनेशन। ठीक है, देन पर्पसेस हो गए इसके, हेल्प टू कोप विद द करंट प्रॉब्लम। यानी कि जो पेशेंट की जो है वो इसमें क्या करता है, उसको उसकी जो करंट प्रॉब्लम है उसको बाहर निकालने से हेल्प करता है। एंड ठीक है, हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, और उसकी जो प्रॉब्लम होती है करंट प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। और हैज़ टू ट्राई आउट न्यू पैटर्न बिहेवियर। और जो थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है वो और क्या हेल्प करेगा, पेशेंट को जो है न्यू जो पैटर्न अडॉप्ट करने में उसकी हेल्प करता है। यानी कि जो उसका न्यू बिहेवियर है उसको अडॉप्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, एंड पेशेंट टू हेल्प टू फाइंड आउट अ न्यू अल्टरनेटिव फॉर हिज और हर प्रॉब्लम। और क्या करता है कि जो पेशेंट की प्रॉब्लम होती है उसको उसका जो अल्टरनेटिव सोल्यूशन होता है उसको फाइंड आउट करने में वो उसकी हेल्प करता है। ठीक है, एंड हेल्प टू कम्युनिकेट, हेल्प टू सोशलाइज। ठीक है, और वो क्या करेगा, उसको पेशेंट एंड फैमिली के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है और पेशेंट को सोशलाइज बनाने में भी
हेल्प करता है। ठीक है, इसके पर्पसेस हो गए। देन प्री इंट्रक्शन फेज, इसके फिर जो फेसेस होते हैं, जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के भी जो फेज होते हैं, वो टोटल 4 फेज होते हैं। सबसे पहला है प्री इंट्रक्शन फेज, यानी कि प्री इंट्रक्शन से ही समझ में आ रहा है कि इंट्रक्शन से पहले का फेज, जब दोनों के बीच में जो होता है इंट्रक्शन नहीं होता, उससे पहले का फेज इज बिगिन बिफोर द नर्स पेशेंट्स कॉन्टेक्ट विद, जो नर्सेस फर्स्ट कॉन्टेक्ट विद द पेशेंट। ठीक है, ये फेज तब क्या होता है, जो नर्स का जो होता है पेशेंट से मिलने से पहले का फेज होता है। ठीक है, अ कॉमन फियर ऑफ नर्स रिलेटेड टू स्टीरियोटाइप ऑफ बिहेवियर साइकेट्रिक बिहेवियर साइकेट्रिक patient as violent. ठीक है, because this is the uh, picture portrayed by media. Many nurses are afraid of being physically hurt by the patient outburst of aggressive behavior. ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा कि जो ये फेस होता है, ये नर्स के और मतलब ये जो पेशेंट से मिलने से पहले का होता है। ये जैसे मैंने बताया, नर्स में एक क्या होता है, इससे इसके लिए इस फेस में एक कॉमन फियर होता है उसके अंदर भी मतलब एनजाइटी होती है, फियर होता है कि जो साइकेट्रिक पेशेंट को लेके होता है कि वो कैसा होगा, एक वायलेंट बिहेवियर के होते हैं साइकेट्रिक पेशेंट, ये उसका मानना होता है। और वो क्या करते हैं, अग्रेसिव बिहेवियर के थ्रू क्या कर सकते हैं, कोई भी हार्म कर सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं, ये उसका मानना होता है। ठीक है, और जो नर्स का दूसरा फियर होता है, वो होता है मेंटल इलनेस और टेंशन, जिससे कि जो जिसमें उसकी खुद की जो मेंटल हेल्थ होती है वो भी रिस्क पे हो सकती है, ये उसका फियर होता है अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी। ठीक है, इस फेज में जो नर्स होती है, नर्स पेशेंट की जो डेटा होती है उसको कलेक्ट करती है, यानी कि जो उसकी इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करती है और उसके साथ फर्स्ट इंट्रैक्शन की और प्लानिंग बनाती है। ठीक है, इंट्रैक्शन का प्लानिंग वो बनाती है। अदर फियर इज रिलेटेड टू नर्स क्वेश्चनिंग देयर ओन मेंटल हेल्थ स्टेटस, अपने मेंटल हेल्थ के लिए भी रहता है उसको फियर। ठीक है, नर्स में भी फियर इलनेस एंड वरी दैट एक्सपोजर टू साइकेट्रिक पेशेंट माइट कॉज देम टू लॉस देयर ओन नीड्स, तो वो अपने मेंटल इलनेस के लिए भी इसका फियर होता है, जैसे मैंने बताया। अदर टास्क क्या होता है इसमें, अदर टास्क ऑफ दिस फेज इंक्लूड गैदरिंग डेटा, और दूसरा टास्क होता है कि उसको गैदर करना होता है, डेटा लेना होता है अबाउट द पेशेंट के बारे में, इफ़ इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल एंड प्लानिंग फॉर द फर्स्ट इंट्रैक्शन विद द पेशेंट। ठीक है, तो यानी कि जो इसमें क्या करना होता है, उसको इस फेज में डेटा कलेक्ट करना होता है, वो उसमें डेटा कलेक्ट करती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, और किससे करती है, और उसके साथ फर्स्ट इंट्रैक्शन की क्या करती है, प्लानिंग भी करती है इसी फेज में। ठीक है, तो इसके जो टास्क होंगे वो क्या होंगे, नर्स एक्सप्लोर हिज और हर फियर एंड एनजाइटी। ठीक है, जो नर्स होती है अपने खुद की एनजाइटी और फियर को क्या करती है, एक्सप्लोर करती है, और सेट ऑब्जेक्टिव फॉर इंट्रैक्शन, और जो एम्स होते हैं उसके जो इंट्रैक्शन के, उनको वो क्या करती है, सेट करती है। एंड टास्क हेल्प ऑफ द सुपरवाइजर और को वर्कर टू ओवरकम द फियर, और क्या करती है, सॉरी, टेक्स हेल्प ऑफ द सुपरवाइजर और को वर्कर टू ओवरकम द फियर। ठीक है, मतलब कि ये जो होती है अपने जो कोवर्कर की हेल्प से, और जो सुपरवाइजर्स होते हैं या कोवर्कर होते हैं उनकी हेल्प लेगी अपने फियर को कम करने के लिए। ठीक है, लेती है। और इसके जो बैरियर्स होते हैं, यानी कि कोई भी टास्क, जो भी ये जो फेस होता है, इन फेसेस के क्या होते हैं, कुछ टास्क होते हैं और कुछ बैरियर भी होते हैं। तो इसका जो बैरियर होता है वो होता है थिंकिंग अबाउट द पेशेंट अकॉर्डिंग टू हर नॉलेज, फियर एंड मिसकंसेप्शन। ठीक है, तो पेशेंट के बारे में क्या रहता है, उसको मिसकंसेप्शन रखना, कि जैसे कि पेशेंट साइकेट्रिक का है तो वो कैसा होगा, वायलेंट ही होगा, तो ये एक इसका बैरियर है। ठीक है, एंड ट्राइज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स,
तो क्या होता है इसमें कि सेकेंडरी सोर्सेस के से पेशेंट के बारे में क्या लेना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। ठीक है, सेकेंडरी सोर्स मतलब पेशेंट के अलावा जो दूसरे उसके साथी लोग होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है, उनसे उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ये भी एक बैरियर है। मतलब कि उसे उन्हें क्या मालूम सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, तो वो ये जो एक्सपीरियंस है ये तो पेशेंट ही खुद कर पाएगा ना, लेकिन सेकेंडरी सोर्सेज से उसके डेटा को कलेक्ट करना। ठीक है, और फिर है मे एक्सपीरियंस एंजाइटी एंड विल ट्राई टू रिड्यूस इट। ठीक है, तो नर्स को क्या रहता है, एंजाइटी वो एक्सपीरियंस करती है और उसको वो रिड्यूस करने के लिए ट्राई करना इसका एक बैरियर होता है। ठीक है, देन फेज है सेकंड फेज, इंट्रोडक्टरी और ओरिएंटेशन फेज। जैसे इसके नाम नेम से ही लग रहा कि इसमें क्या होगा, ओरिएंटेशन होगा और इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, इट इज़ द इंट्रोडक्टरी फेज दैट द नर्स एंड पेशेंट फर्स्ट मीट। जब नर्स और पेशेंट फर्स्ट टाइम क्या होते हैं, मिलते हैं, तो वो इंट्रोडक्टरी फेज कहलाता है। ठीक है, इस फेज में क्या होगा कि जो नर्स होती है वो पहली बार पेशेंट से मिलती है। ठीक है, एंड वन ऑफ द नर्स कंसर्न is to find out why the patient shout help and whether it was voluntary, short and it was voluntary। ठीक है, जो नर्स होती है इसमें ऑब्जर्व करेगी कि पेशेंट को क्या हेल्प चाहिए और वो कॉपरेट करेगा भी या नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके जो टास्क होंगे वो क्या होगा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, पेशेंट के साथ क्या करना, इसका टास्क होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इस्टेब्लिश करना, उसको बनाना। ठीक है, तैयार करना, ट्रीटमेंट की जो भी स्ट्रेटजीज होती है उसकी स्टार्टिंग करना कि कैसे वो तैयार करनी है। ठीक है, फिर है मेकिंग एग्रीमेंट, उसमें एग्रीमेंट करना, एंड टॉकिंग विद पेशेंट, पेशेंट से बात करना, उसको बात करने देना या उससे उसकी बात सुनना। प्रिपेयर द पेशेंट फॉर टर्मिनेशन ऑफ द रिलेशनशिप, और क्या करना, पेशेंट से बात करने के साथ साथ पेशेंट को प्रिपेयर करना कि ड्यूरिंग द टर्म मतलब टर्मिनेशन के लिए उसको प्रिपेयर करना, मीन डिस्चार्ज के समय थेराप्यूटिक रिलेशनशिप को एंड करना। तो इसका ये भी एक टास्क होता है। ठीक है, और बैरियर क्या होगा, इस्टेब्लिशमेंट एंड एग्रीमेंट। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट करना एग्रीमेंट का, ये करने में बैरियर होगा। और सोशल क्लास ऑफ द पेशेंट, और पेशेंट का जो सोशल क्लास है यानी कि पेशेंट की जो कंडीशन है, यानी कि जो उसका सोशल क्लास है, मीन उसका जो उसके रिलीजन है, उसका जो कल्चर है, उसके जो बिलीव्स हैं, ये क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो ये एक उसका बैरियर है। एंड स्टेटस और पोजीशन, यानी कि वो स्टेटस कैसा है उसकी, मतलब स्टेटस और पोजीशन उसकी कैसी है, मीन वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है यानी कि वो लिटरेट है और इलिटरेट है, तो वो कॉपरेट करेगा या नहीं करेगा, तो वो इस पे भी इसका भी एक बैरियर है। ठीक है, देन थर्ड फेज इज वर्किंग फेज और थेराप्यूटिक फेज। ये इसके नेम से ही लग रहा है, वर्किंग फेज है, थेराप्यूटिक फेज है, मतलब कि इसमें क्या किया जाएगा, बहुत सारा काम इसमें किया जाएगा इस फेज में। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द थेराप्यूटिक वर्क इज कैरिड आउट ड्यूरिंग दिस टास्क, ड्यूरिंग दिस फेज। ठीक है, तो क्या होगा, वो इस वर्किंग फेज में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा थेराप्यूटिक वर्क किया जाता है। ठीक है, थेराप्यूटिक वर्क होता है, इसमें क्या होगा, द नर्स help the patient to master anxiety, increase independence and self responsibility, and develops construction coping mechanism। ठीक है, एक्चुअल बिहेवियर चेंज इज द फोकस of this phase। ठीक, patient often display resistance during this phase। As a relationship develop, the patient begin to feel close to the nurse। ठीक है, मतलब कि जो नर्स होती है वो क्या करेगी, उसकी जो एनजाइटी होती है उसको कम करना और इंक्रीज इंडिपेंडेंसी, उसकी जो इंडिपेंडेंस उसको बनाना, उसको इंक्रीज करना, और उसकी जो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डेवलप करना, एंड डेवलप कंस्ट्रक्शन कोपिंग मैकेनिज्म, और उसको जो कोपिंग जो उसका मैकेनिज्म है उससे उसको क्या करना, मतलब उसको उससे एंजाइटी वगैरह से बाहर निकालना, और एक्चुअल बिहेवियर में जो भी उसका होगा उसको
को चेंज करना, यानी कि जो उसका डिपेंड बनाना उसको, उसमें हेल्प करती है। और जो पेशेंट का एक्चुअल बिहेवियर चेंज होगा वो इसी फेज में फोकस किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ इसी में आता है। एक्चुअल बिहेवियर जो भी चेंज होगा वो इसी फेज में होगा। एंड पेशेंट ऑफन डिस्प्ले रेसिडेंट ड्यूरिंग दिस फेज। कभी कभी पेशेंट इसमें क्या हो जाते हैं, रेसिडेंस हो जाते हैं, यानी कि वो अनकोऑपरेटिव हो जाएंगे, रेजिस्ट करते हैं, यानी कि वो क्या करेंगे इस फेज में, अपना जो पेशेंट है नॉन कोऑपरेटिव हो जाएगा। ठीक है, और एज द रिलेशनशिप डेवलप द पेशेंट बिगिन टू फील क्लोज टू द नर्स। ठीक है, और क्या होगा कि जो भी रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है पेशेंट और नर्स के बीच में, वो क्या होते हैं, क्लोज फील करने लगते हैं पेशेंट, मतलब कि वो एक तरीके से क्या करने लगते हैं, ट्रस्ट करने लगते हैं अपने मतलब नर्सिस पे, जो कि उनके क्लोज है। तो उस पे वो क्या करने लगते हैं, उनको अपने क्लोज मानने लगते हैं। ठीक है, तो इसका जो टास्क होगा वो क्या होगा, कलेक्ट डाटा इन डिटेल एंड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यानी कि जो डिटेल में डेटा को कलेक्ट करना और उसकी जो भी नीड एंड प्रॉब्लम है आइडेंटिफाई करना उसको डिटेल में, और इनकरेज टू सोशलाइज करना, उसको क्या करना, सोशलाइज होने के लिए इनकरेज करना होता है। एंड क्या करना, हेल्प टू फाइंड आउट अल्टरनेटिव सोल्यूशन, और जो भी अल्टरनेटिव सोल्यूशन है, जो भी उसका अदर जो सोल्यूशन है उसको क्या करना, फाइंड आउट करना उसकी ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग। एंड इनकरेज टू यूज़ न्यू पैटर्न ऑफ बिहेवियर, और न्यू पैटर्न ऑफ बिहेवियर को क्या करना, एक्सेप्ट करना, यानी कि उसको उसमें हेल्प करना, मतलब जो पैटर्न है उसका बिहेवियर का उसको सीखने में उसकी हेल्प करना। एंड help the patient to understand that he has a significant role in his treatment। और क्या करना, ट्रीटमेंट में पेशेंट को क्या करना, उसके रोल को समझाना कि उसका क्या रोल है, उसको कैसे कोऑपरेट करना है। ठीक है, फिर है बैरियर क्या होंगे इसमें, टेस्टिंग ऑफ नर्स। टेस्टिंग ऑफ नर्स का मतलब हो गया कि जो नर्स है वो अपने को कैसे अपना कैसे टेस्ट कर सकती है कि वो कितनी स्किल्ड है, कितनी स्किल नहीं है, यानी कि कितना वो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी इस टास्क को कंप्लीट। तो इसमें काफ़ी स्किलफुल होना होता है। प्रोग्रेस ऑफ द पेशेंट, यानी कि पेशेंट की प्रोग्रेस भी में भी उसको मतलब बैरियर होगा कि जो पेशेंट है वो कितना प्रोग्रेस हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है, मतलब कितना उस पर चेंज ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये भी उसका पता लगाना, तो ये भी एक टास्क मतलब बैरियर है। डिफ़िकल्टी इन कलेक्टिंग एंड इंटरप्रिटिंग द डेटा। ठीक है, तो क्या करना, जो पेशेंट का जो है वो डिफ़िकल्टी होना, यानी कि उसके डेटा में कलेक्ट करने में पेशेंट का जो है वो डिफ़िकल्टी होना इसमें। ठीक है, फियर ऑफ क्लोजनेस, और पेशेंट के यानी कि डेटा कलेक्ट करने में और समझने में भी डिफ़िकल्टी आना, और पेशेंट का जो है ये ज़्यादा क्लोज हो जाने का भी एक फियर होता है नर्सिस को, यानी कि ये भी एक बैरियर है कि पेशेंट के कुछ ज़्यादा ही क्लोज होने का फियर होता है, और जो यही सारे इसके बैरियर्स हैं। ठीक है, देन द टर्मिनेशन फेज, फोर्थ फेज है वो है टर्मिनेशन और रीसोल्यूशन फेज, यानी कि एंड फेज भी हम इसे बोल सकते हैं। तो इस फेज में क्या होता है कि टर्मिनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, यानी कि जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का जो ये टर्मिनेशन फेज है ये लास्ट फेज होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट फेज होता है और इम्पॉर्टेंट भी होता है। ठीक है, इट इज़ द टाइम टू एक्सचेंज फीलिंग एंड मेमोरीज, यानी कि ये दोनों जो होते हैं नर्स एंड पेशेंट इस समय क्या करते हैं, अपनी जो फीलिंग्स और मेमोरीज होती हैं उसको एक्सचेंज करना होता है, करते हैं। एंड टू इवॉल्वेट म्यूचुअली द पेशेंट प्रोग्रेस एंड गोल अटेनमेंट। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं अपने गोल को, और जो इन्होंने जो भी प्रोग्रेस हुआ है पेशेंट की कंडीशन में उसका कितना उसको अचीव हुआ है, मतलब वो उसकी कंडीशन कितनी अच्छी कितनी ठीक हो पाई है, और इन्होंने अपने गोल को कितना अचीव किया है, इसमें ये क्या करते हैं, म्यूचुअली इवॉल्वेट करते हैं, दोनों मिलके इसका इवॉल्वेट करना इसमें ये टर्मिनेशन फेज के अंदर आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया टास्क, हो गया इसका
कि जो इसके जो टास्क होते हैं, ब्रिंग द थेराप्यूटिक एंड टू द रिलेशनशिप, यानी कि जो रिलेशनशिप है उसका जो टास्क है उसको क्या करना, रिलेशनशिप का जो थेराप्यूटिक एंड करना। ठीक है, जो थेराप्यूटिक, जो उनके बीच में जो रिलेशनशिप था उसका थेराप्यूटिक जो रिलेशनशिप का एंड करना होता है टास्क में। और क्या करना होता है, रिव्यू फीलिंग अबाउट द रिलेशनशिप, और क्या करना होता है, रिलेशनशिप को लेकर फीलिंग का रिव्यू करना होता है। इवॉल्व इट प्रोग्रेस टुवर्ड गोल, और क्या करना होता है कि अपने जो गोल है उसको इवॉल्वेट करना होता है, यानी कि कितना तक उन्होंने अचीव किया उस, मतलब अपने एम्स को, अपने गोल को कितना उन्होंने अचीव किया। इस्टेब्लिश मैकेनिज्म फॉर मीटिंग फ्यूचर थेरेपी नीड्स। ठीक है, अगर उसको फ्यूचर थेरेपी कुछ नीड है फ्यूचर में फॉलोअप की, तो उसकी जो फ्यूचर प्लानिंग करना होता है, इस्टेब्लिशमेंट करना होता है। ठीक है, कि किस तरीके से उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, कि ताकि वो फ्यूचर मीटिंग की जो उसकी नीड है वो उसको फुलफिल कर पाए। ठीक है, द बैरियर्स क्या है इसके, एसोसिएटेड विद अ सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड फीलिंग ऑफ सैडनेस। ठीक है, तो यही इसका एक है कि सैड कंडीशन हो जाएगी जिस समय की, जब वो अलग होते हैं तो उसमें क्या होता है कि डिसअपॉइंटमेंट होगा, सैडनेस की फीलिंग हो सकती है नर्स और पेशेंट दोनों को ही। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से काफ़ी लंबे समय तक एक दूसरे के साथ होने से थोड़ा अटैचमेंट तो होता ही है थेराप्यूटिकली। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया प्रिपरेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ द पेशेंट। तो इसमें क्या होगा, कैसे उसको प्रिपेयर करना टर्मिनेशन के लिए, तो ये होगा कि एक्सप्लेन द सेट गोल आर मेट। ठीक है, पेशेंट को एक्सप्लेन करना कि उनका गोल अब क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। अलाउ टू टॉक अबाउट हिज और हर फियर, तो उनको क्या करना है, अपने फियर के बारे में बोलने देना है, उनको अलाउ करना है कि जो भी उनके फीलिंग है वो उसको एक्सप्रेस करे, अपने आप के जो फियर है उसके बारे में बताए। एंड मे बी सेंट ऑन पैरोल बिफोर डिस्चार्ज, और क्या करना उनको, डिस्चार्ज से पहले उनको क्या करना, पैरोल पे भेज भेज देते हैं, जिससे कि क्या होगा, भेजना होता है मतलब कि वो उसमें उस पीरियड में, पैरोल के पीरियड में उनमें उनको ऊपर ध्यान देना होता है, फोकस करना कि उनका बिहेवियर कैसा है, यानी कि वो ठीक हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं। तो उनको इवॉल्वेट करने के लिए, उनको ऑब्जर्व करने के लिए पैरोल का पीरियड एक रखना होता है, रख सकते हैं, जिससे कि उसको देखना होता है कि उनमें कितना चेंजेज हुआ है। आस्क टू अटेंड अ डे केयर सेंटर फॉर अ फ्यू डेज। ठीक है, और क्या करना होता है, पेशेंट को कोई भी डे केयर सेंटर अटेंड करने के लिए कुछ दिनों तक के लिए वो क्या करे, कोई डे केयर सेंटर को अटेंड करे, ये उनको एडवाइस दी जाती है प्रिपरेशन, मतलब टर्मिनेशन के टाइम पे। तो ये इसका एंड हो गया। तो ये मैंने एक छोटे से नोट्स दिए हैं जो कि आपके बहुत यूज़फुल होंगे, किसी ने ये डिमांड बोली थी, तो ये मैंने लेक्चर जो है इसमें डाल दिया ताकि सभी को इससे हेल्प हो जाए, जो भी इसमें इसको हेल्प लेना चाहें। तो इसी तरीके से कुछ और टॉपिक्स भी मैं इसमें थ्रू दी हिंदी जो है इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, जो कि आपको नोट्स लेने में इजी हो जाएगा, हेल्प मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मैं इसी तरीके से कुछ और वीडियो जो कि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे लेके आती हूँ, और कुछ इस तरीके के छोटे नोट्स भी जो आप डिमांड करेंगे तो वो मैं इस पर डालती रहूँगी। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, तो अपना ध्यान भी दीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। गुड बाय।